बिरहा कहाँ जा रहा है इसको नहीं देख रहे हैं। कहीं जाति का झगड़ा, कहीं बिरादरी का झगड़ा, कहीं लाउड स्पीकर के लेके झगड़ा है। मनोज भाई के भैया बोलत रहे बीरहीर मनोज वाला सुल्तानपुर घोसी से आवल नहीं, हमरा घर के बगल में इनका घर बा और इनका लेके बिरहा जगत में ऐसा हलचल हो गई कि बिरहा से लोग घिना गई। और हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह बिरहा लोग सुना तो दिमाग लायक सुना तो कुछ सुना लायक सुना कि जो कुछ मिला। तो कांड वीरस अपनी तरह एक बिरहा में आपको सुनाने चल रहा हूं। कांड मिली वीरस मिली जे के जैसन चाली तैसन मिली। अब बिरहा में एक अनोखी खोज बा बहुत साथ में थोड़कर ढेर बतियावे के ना हिना खातिर एगो नया चीज हो जी। महिला मंच कहीं एकर वीडियो ना बाबू आवा सीटी न दे बाबू, आराम से बोला सबके समझ में आवे और सीटी न दे, आवाज न हो। चला 4 लाइन घूमका दो। लिच्छवी एक रियासत वैशाली जिला, विश्व की सुंदरी आम्रपाली सयानी, जब कली पर अली मन लुभाने लगे, क्या गजब की खिली है जवानी जुबानी, दिनकर दिवाकर हयायो निशान, अवनी अचंभित हो महिमा बखानी, बनी एक गड़ी का नगर की बधू, बुद्ध की राह चलने को मन में है ठाने। एक लाइन गजल बा, कौन सा गजल बा बेटा? वही गजल है। अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में, अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में, अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में, अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने। या नबी बुला लीजिए, या नबी बुला लीजिए, अरे मुझको भी मदीने में, मुझको भी मदीने बताया कि बिरहा में एक अजीब खोज मिली। धैर्य बना करके 20 मिनट बैठे, बिरहा के आखिरी में एक अचंभित करे वाली खोज मिली, जो बिरहा जगत का पहली खोज बा जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत बिरहा आप सुने हैं वीरस से, जहाँ ने मंच पर गई जहाँ मन का आचार्य जी रडरवा वाला हो जा, आचार्य जी हाउ पहलवनवा वाला हो जा, आचार्य जी विकास यादव वाला हो जा, कुंभ मेलवा वाला हो जा। ये फरमाइश के आप लोग उले हुआ। आज जो बिरहा गाओ थी, फिर इस बिरहे में अंत में जाते जाते आपको दिल झकझोर देगा। एक अजीब खोज की बिरहा में गाने जा रहा हूं। कहानी कब कबाता हुस्न की बनावट भी, हुस्न की बनावट भी ऐसा एक मंजर है, हुस्न की बनावट भी हुस्न की बनावट भी
ऐसा एक मंजर है, ऐसा एक मंजर, आशिक माशुकाओं का, आशिक माशुकाओं का प्यार का समंदर है। यही से कहानी की शुरुआत हो गई मेरे बाबूजी। पतिया बाकब का कहा कबा शुरुआत बड़ी दूर से करे चलते ले करके आपके आंखों के सामने आऊंगा। अखिया पर नाची भी रहवा आखिरी में आके। ललार लार ललरिया ललार लर लर, ललार लार ललरिया ललार लर लर, ननार नार ननरिया ननार नर नारा। बुद्ध के काल पाली ग्रंथ की कहानी है। 100 रुपए का पुरस्कार। हमारे लोग आपके कर्मों पर विश्वास करके आपके पीछे चलेंगे। संत गुरु रैदास ने कर्म में विश्वास किया और दुनिया को झुकना पड़ा और दुनिया के लोग इतने मजबूर हो गए कि संत गुरु रैदास की हत्या करने पर तुल गए और मेरे संत रैदास को भाला भोंक करके मार दिया गया। दिखाया गया हमको कि सीना चीर के जनेऊ दिखावत रहा हूं। कहिया हमन का दिमाग खुली। बड़ी अचंभित बात है। कर्म करिए भैया। माननीय बड़े भैया जी आपका मैं सम्मान करता हूं। यही पब्लिक आपको माला पहनाएगी और यही लोग पहनाएंगे। भैया को प्रणाम। नमो बुद्धाय जय भीम। कहानी की शुरुआत होगा। बुद्ध के काल पाली ग्रंथ की कहानी है। लिच्छवी राज्य की वैशाली राजधानी है। जहां दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र मिला, जहां दुनिया में पहले सबसे लोकतंत्र मिला, वहीं से संसद न्याय प्रियता का मंत्र मिला। बिहार उत्तर प्रदेश राज्य पड़ोसी जनपद। बिहार में एक राज्य था जब राजाओं की राजशाही थी, लिच्छवी राज्य। लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। वैशाली का ही राजा जिनका नाम था राजा मनुदेव। मनुदेव राजा के इतिहास काल में जब चलते हैं, शुरुआत होती है कहानी की। एक प्रणाम, सकल पंच को पांव छू के प्रणाम करता हूं। लिच्छवी राज्य में वैशाली जनपद, वैशाली जनपद ही नहीं, वैशाली आज का जिला है, लेकिन पहले वैशाली एक राज्य था जो लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। वहां के राजा मनुदेव, एक दिन उन्हीं के राज दरबार का एक प्राणी घने विपिन में एक दिन दंपत एक दिन आए हैं। घने विपिन में एक दंपत एक दिन आए हैं। आम के नीचे एक यबोध सुता पाए हैं। 16 बसंत में जब कन्या का प्रवेश हुआ, 16 बसंत में जब कन्या का प्रवेश हुआ, बनेगी नगर बधू राजा का आदेश हुआ। वैशाली के रहने वाले राजा मनदेव के राज्य में 2 प्राणी, दोनों निपुत्र थे। उनके कोई पुत्र और पुत्रियां नहीं थी। एक दिन जंगल के रास्ते जा रहे थे नदी में स्नान करने। डहरिया में, जंगलवा में जो रस्तवा रहल हुए, डहरिया पकड़ के जात रहे। बीच जंगल में जब गए, घनघोर जंगल, एक थे आमे का पेड़ रहल, यही तरह बरियार आम का पेड़ रहल और अमवा का सोरिया निचवा बड़े बड़े बढ़ल। देखलन दोनों प्राणी कोई सोरिया पर एक लड़की रखल बा। लगत बा के बहन 2 एक दिन का पैदा बा, कोनो रख के चल गई बा।
उस लड़की को उठा करके दोनों प्राणी बड़ा खुश होकर के कि मेरा कोई औलाद नहीं है, लेकर के अपने घर में चले आए। और जब घर में चले आए पालन पोषण होने लगा। लड़कियां जब बढ़े लगल ते चाचा आम की नीचे वो लड़की के दोनों प्राणी पूले रहला, ये लिए वो लड़की के नाम रख दलन आम्रपाली। आम्रपाली धीरे धीरे सयानी होने लगी। जब सयानी होने लगी तो पाली ग्रंथ में साफ लिखा है कि इतना सुंदर भल कि ओके लोग विश्व सुंदरी का दर्जा दिला। बिहार लिच्छवी राज्य से उसकी चर्चा पूरे देश के कोने कोने में होने लगी। एक नहीं, सारे देश के सारे राजाओं के यहाँ जब ये चर्चा गई कि वैशाली में एक लड़की है आम्रपाली और वह गरीब परिवार में रहने वाली है, छोटी कौम की लड़की है, छोटी बिरादरी की लड़की है, लेकिन विश्व सुंदरी है, राजन उसको दरबार में रख लिया जाए। जब पड़ोसी राजा सुने तो तब तलवार का लड़ाई चला। उठा लिए कटार, पाती लिख दिया राजा मनुदेव को, राजा मनुदेव इस बिटिया को हमारे हवाले कर दो वरना पूरी वैशाली में खून की धार कटार चलेगी, गर्दन कटेंगे। वैशाली के राजा मनुदेव जब सुनलन कांप गए। कौन है ये लड़की जो मेरे राज्य में रहती है और मैं नहीं जानता हूं, और दुनिया में इसकी बड़ी चर्चा है सुभराई का। 16वां जब बसंत पार कैले सुलैकी चाचा केतना निक भल, अब हम बता न पाइबू केतना निक भल। ये शुभम बाबू एगो तरज लग गई, यह तर्ज बाहर कि देख के तोहार चोना चेहरा पलागे तोना, देख के तोहार चोना चेहरा पलाग टोना, अति कुली पबीजुली की रावई है छाया लाया, अति कुली पबीजुली की रावई है छाया। हा 16 बरिस कौमरिया सर के बदन से सरिया, फूलवा पभावरा लो भइल हो माया, फूलवा पभावरा लो भइल हो चाँदवा लो भायल जब चमक चदनिया हो, मानवा मयूर माना मोहले मोहनिया हो, जुलुमी जवनिया हो भैला सोरा नगर में भैला, आहा साबही के पागल बा दावई रे छयाला, आ साब के दीवाना है बा श्री केवल यादव खातिर कहते कि आचार्य जी यही गोजी के देख के अंग्रेजवा गाजीपुर के गोजीपुर कहले रहला। तू सुनत रहला का वजह बैठ के बहुत बतियावल नहीं। बिरहा में चौधुर हमन, बिरहा में इनके हमन चौधुर कहल जला। अभी हमके सिखावत रहले मने कि गाजीपुर के एली करत रहले कि मैंने आचार्य जी मऊ कहूं दूसरे जिला कहूं त इनके लोग छांट दी हैं हमारे और लोग हो जा। अभी लोग न बुझे तो हम तो बुझता है जब दिन रात यह करती है। हाँ
भैया की तरफ से पुरस्कार आयल है। चढ़ली जवनिया जहिया सोरा नगर में हो भइल है, सबके दीवाना हई बा नावई हो मयाना, आ सबके दीवाना हई बा। अरे बाप रे बाप, सुंदरता की चर्चा जब विश्व के कोने कोने होने लगी, इसी बिहार की रहने वाली वैशाली की लड़की आम्रपाली इतनी सुंदर है कि राजमहलों में रहने वाली है। उस छोटी सी जात की होने के नाते उस आज राजमहल में नहीं है। मनुदेव को पता चलल, दरबारियों के लिए संदेश, जिस लड़की के कारण मेरा राज्य खतरे में है, मेरी राजधानी खतरे में है, सारे राजा चढ़ाई करके इस लड़की को ले जाना चाहते हैं, पटरानी बनाना चाहते हैं। वो कौन लड़की है तनी हमारी लगे ले आवा लो। ए पंच गोसाई हमार चाचा दादा का भाई आप लोग बैठल है। कवि जी बतावत हुआ कि वो लड़की इतना सुगर है, जे देखो हरिंदर, जेकर आंख खुलत अखिया यही तरह खुलले रह जा, जे टुकु टुकु ताकत है, एक बार लड़की के देख ले तो मुहवा बवैले के बवैले रही जा। ई लड़की है कि भूचाल है, कितना सुंदर रहल। मैंने यह लाइन लिखा, कितना सुंदर रहल। उस सुघर कितना रहल विमलेश, दामिनी दमक मदमस्त बदन। भैया ये हमार कलम लिखत है, किसी दूसरे कवि की लेखनी नहीं है। भाव जरा गौर करेंगे माट साहब, वो कभी सुघराई का वर्णन है। दामिनी दमक मदमस्त बदन, अखिया चंदा के हाल नियर, उठवा गुलाब के पंखुड़िया, चलिया हिरनी के चाल नियर, पदरा घेर फहरे अचरा, कजरा घास तलवार नियर, लहरत बलवा गलवा चूम, लहरत बलवा गलवा चूम, डोले नैया जस धारनी, डोले नैया जस धारनी। बात है, राजा मनुदेव आदेश कर दिए, रानी उस लड़की को आम्रपाली को पकड़ करके मेरे पास लाया जाए। और जब राजा के दूत चले आम्रपाली को पकड़ने के लिए, आम्रपाली को यह पता चला कि राजन का आदेश है कि दरबार में पेश होना है। कौन सी गलती हो गई मेरी लड़की से? मई बाबू रोवा लगलन, क्यों ले जा रहे हो मेरी बच्ची को, बात क्या है? लेकिन आम्रपाली जब मड़ई से कुटिया से निकलल, ये चचा जब रास्ता पकड़ के गई तो सच हूं, पाली ग्रंथ लिखता है कि जे देखा तब भूचाल आ गई। वाह, गजब लड़की, गजब सुंदरता, भगवान बड़ा फुर्सत में बनौले हुए। वो लड़की जब दरबार में घुसल तो ये चचा पहला गेट फाटक पार कर गई। दरवान जोन भाला लेके खड़ा हूं, ये ददाई का पहली बार दरबार में ऐसन तौले दूसरका गेट पार कर गई, तीसरका गेट पार करके गई। आज जो ही दरबार में गई, राजा मनुदेव अपने आसन पर बैठे हैं। ये चचा भगवान झूठ न बोलावा, इतना लोग हमन बैठे ही। एक का बेर जब मनुदेव राजा पहली बार लड़की के देखला, आप लोगों ने सब कुछ बैठ जाइए पिताजी। जब वो लड़की नगर में प्रवेश करती है, मनुदेव राजा देखला हो, देखते रह गई ना तो बिरहा में वो तर्ज लग गई। अरे वाह, अरे घूघुर बाजे घाघर बाजे, घूघुर बाजे घाघर बाजे, अरे
और बजय करताल अरे 900 जोगी मंगल गावै नाथै बिरसिया एकाएक मनुदेव जब राजा उस लड़की को देखे देखते ही रह गए। आ सच हूं जब एक बार उनके आंख बवाई तो बवैले कर आ ए भगवानी हम का देखत हई 1 मिनट ले कुछ उनका निकलबा न कहीं। वाह एक आदमी दरबारी गया महाराज कहला वो मैं तो कहीं खो गया था। कहला तुम्ही क्या नाम है लड़की? कहला सरकार मेरा नाम आम्रपाली है। क्यों बुलाया गया मुझे? कहला कि तू ही आम्रपाली है। सुन ले आम्रपाली तू तो वैशाली की जान सम्मान स्वाभिमान है रे पगली। और आज मेरा पूरा राज्य तेरे कारण तेरी सुंदरता के कारण खतरे में है। सारे राजा तुमको रानी बनाना चाहते हैं। तुम्हारा हरण करने के लिए मुझसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ खून की धार बहेगी। और ऐ लड़की मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। राजा मनुदेव कुर्सिया से खड़ा हो गिलन आसन से आ खड़ा होके हथवा जोड़ के गो बात कहलन। वो लड़की अवाक है कि मेरे लिए राज्य खतरे में है। ऐसा कौन बात बा? कहला कि एक काम सुन ले। मनुदेव लड़की से बताने लगे क्या कि बोले है मनुदेव जी राजा बोले है मनुदेव जी राजा अरे मनवा कर विचार या बोले है मनुदेव जी राजा अरे मनवा कर विचार बन के नगर बधू तू रही अरे बन के नगर बधू तू रही जा यह बात सरकार मानी आम्रपाली वैशाली मानी आम्रपाली वैशाली तोहरो हसान राज्य में हमारे शांति रही है बतिया ले नहीं तो कहीं हो आय हो जाए नहीं तो कहीं हो आय हो जाए आफत बड़ी बरियार हो अपन के नगर बधू तू रही जा बतिया भैया हाथ जोड़ करके राजा मनुदेव बोले अरे बच्ची वैशाली का सम्मान बचाना है तो तेरे लिए मैं हर मौसम की व्यवस्था कर दे रहा हूं। एक ऐसी महल बना करके दूंगा जिस महल में जाड़ा गर्मी वर्षा जितनी ऋतुएं हैं उस ऋतुओं के अनुसार वह महल का रंग बदल जाएगा। महल के रहन सहन की बात बदल जाएगी और तुम उसी महल में रहो। लेकिन सरकार हमके हमरा खातिर महल बना के आप देते हैं वो महल में रहा मकसद का बा कलन कि तभी मेरी वैशाली बचेगी नहीं तो यह राज्य में कत्लेआम हो जाएगा। कलन कैसे उस नगर में रह करके नगर बधू बन जा। नगर बधू का मतलब नर्तकी नाच गाना करने वाली बेश्या बन जा कोठे वाली बन जा। और जब कोठे वाली तू बन के मेरे राज्य में रहेगी तो लोगों के दिमाग में भ्रम हो जाएगा कि वो तो बेश्या है और बेश्या जान के लोग तुझसे दूरी बना लेंगे मेरा वैशाली बच जाएगा। आम्रपाली एकाएक अवाक हो गई। कहती है सरकार ये आप कह रहे हो मुझे नगर बधू बनने के लिए लेकिन आप मेरे राजा हो आपका आदेश है तो मैं आदेश का पालन जरूर करूंगी। लेकिन वह व्यवस्था अगर आप करना चाहते हो तो आज ही कर दो। जब मेरे लिए वैशाली खतरे में है तो जो भूप का आदेश बिरहा गजब होकर जाता। वो लड़की वही दिनों में से काम कर लगल। कौन गीत लगल? अरे रचनवा कैसन कैल विधना अरे मोरे राम रचनवा कैसन कैल विधना जवानी जान का दुश्मन जुल्मी बनल बतानावा। मास्टर साहब लड़कियां सोचे लगल कितना ऊंच भाव कवि लिखले हों कि जवानी जान का दुश्मन जुल्मी बनल बतानावा। अरे होता नवा अरे होता नवा अरे होता
राजा का आदेश भल और लड़की उसी दिन कोठे वाली बन गई। चारों तरफ चर्चा हो गई, कोठे वाली बन गई। जेही का मन करे उहे जा, लड़की के संग रंगरे लिया करे, फिर वापस आता था और राजा के आदेश का पालन हम आम्रपाली करने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरे लगल तो तरज लग गई। का भइल? यह तर्ज बा कि बोल जनी बोला, वो बोल जनी बोला पपिहारा, हरी के बोल जनी बोला पपिहारा। पूज्य पिताजी केवल यादव जी, आप तो से पुनः सम्मान आए हैं। बहुत बहुत चरणों में अरे घुघुरु बाजल बा आज किलावा में, आज किलावा में, वो आज किलावा में घुघुरु बाजल बा आज किलावा में। बाबू राजा प्रजा का सम्मान बनी गईली वैशाली, अरे आम्रपाली वैशाली का जान बनी गईली। करे लगल सबही के राज दिलावा में, करे लगल सबही के राज दिलावा में, घुघुरु बाजल बयाज दिलावा में। बाबूजी बेश्या बन करके आम्रपाली वैशाली में रहने लगी। राजा मनुदेव के मंत्री दरबारी और जिसको चाहत होती थी जा करके लड़की से आलिंगन करता था। लड़किया के संग जवन मन करत तवन लोग कर। अब राजा का आदेश का पालन करे लगल। यही तरह समैया बीते लगल, लेकिन जिंदगिया नरक न हो गई। इतना जने हमन पढ़ल लिखल समाज बैठल है, ये चाचा जिंदगिया नरक हो गई आम्रपाली कहो। बेश्या बन करके वेश्यावृत्ति का काम करने लगी। एक दिन एक घटना घटी। एक दिन नहीं, यही करते करते वेश्या का काम करते करते, नर्तकी का काम करते करते कई महीनों बीत गए। और जब महीनों बीत गए, एक दिन वह लड़की एक दृश्य देखती है। कौन सा दृश्य देखल तनी अब भाई देखा। एक दिन लड़कियां देखत है खिड़की से, गलिया में घूमत रहल, गलिया में घूमत आइल भिक्षु चिवर धारी आहो। तवले आम्रपाली के नजरिया पड़ली है, तवले आम्रपाली के
एक दिन देखती देखते ही रह गई। बौद्ध भिक्षु चीवर धारण करे हुए रास्ता पकड़ के उसी गली से जा रहे थे। खिड़किया से देखला साम्रपाड़ी, बड़ा आश्चर्यचकित भई। दूसरे दिन पुनः उसी वक्त, उसी टाइम, उसी रास्ते से उसी बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखती है, जो बौद्ध भिक्षाटन करते हुए भोजन के लिए कुछ याचना कर रहे थे। उस दिन चल गई, जबकि सरका दिन टाइम भई, चौकट पर आ गई और नीचे चौकट पर महलों से बाहर आई वो लड़की आम्रपाली वेश्या। और जब बाहर आई मेरे बाबूजी, तब तक भिक्षु के आने की समय हो गई। और जब आते हैं भिक्षु रास्ता पकड़ के, तब तक वो लड़की करती क्या है, भाव दिया कवि ने। गलिया में घूमत रहल भिक्षु चीवर हरी अवले आम्रपाली पे नजरिया पड़ली है। अवले आम्रपाली पे कैली निवेदन बौद्ध भिक्षु के समाना हो। तू 4 माह रहता हमरे भवाना हो। सेवा में हाजिर सेवा में जीवन का कठरिया पड़ली है। सेवा में जीवन सरकार पैरवा छान ललस कलश महाराज, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। मैं डेली देखती हूँ आप भिक्षाटन करने के लिए इस राज्य में आते हो। मैं भिक्षा नहीं दे सकती थी, मैं अंदर से देखती रही, बर्दाश्त नहीं हुआ। आपका दमकता हुआ यह चेहरा, यह चीवर धारण किया हुआ एक जोगी का भेष, ये मुझे विचलित कर दिया है। और मुझे नरक की जीवनी से बचा लीजिए। यह जिंदगी मेरी आपके हाथों में है। बौद्ध भिक्षु जिनका नाम बताया गया महेंद्र अय्यर बौद्ध भिक्षु, वहीं अवाक हो गए। कहते नहीं लड़की, दूर से बात कर। यह बात कहीं मेरे भगवान को पता चल गई, मेरे देवता को पता चल गई तो बड़ा अनहोनी हो जाएगी। कलश की कोनो बात न बा। हमरा मकान में 2-4 महीना आप रह लें, बरसात का समय आवे जात बा, हम आपकी सेवा करूंगी। और आप जब रहेंगे, देखा कितना उच्च विचार है। सोचत बा कि अगर ये रही हो तो कम से कम कुछ लोग इनके देख करके, ये बौद्ध भिक्षु हैं, इनको देख करके, और जब ज्ञान खुलेगा तो हो सकता है मेरी शरीर बच जाए, राजा को भी ज्ञान आ जाए। और यह बात ढूंढने लगी। लड़की निवेदन कर रही है। बौद्ध भिक्षु महेंद्रनाथ अय्यर बोल पड़े कि अरे बच्ची, ये ठीक नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन जब वो पैर छोड़े के तैयार न भई चचा ने, तब वो समय बौद्ध भिक्षु ने वादा किया कि मुझे जाना होगा, देख मुझे मौका दे, मैं जाऊंगा अपने गुरु के पास और तथागत भगवान बुद्ध से मैं आदेश लूंगा। अगर वो कहेंगे कि तेरे यहाँ रहना चाहिए, चूंकि तू वेश्या है और वैशाली की नगर बधू है, मैं रहूंगा तो पूरे मेरे समाज का इतिहास गंदा हो जाएगा, इसलिए मुझे गुरु से आदेश लेना पड़ेगा। वो दिन छुट्टी दे दिलस। दूसरका दिन जब फिर समय भइल तो वही टाइम फिर अइलन। आइए बाबू शंकर, जब अइलम महेंद्रनाथ जी तो लड़कियां जाए के आगे खड़ी हो गई। सरकार क्या आदेश लाए? कलम मेरे सरकार ने आदेश दे दिया है कि तुझे जहां जाना है जाके भिक्षाटन करो,
लेकिन रहने का आदेश अभी नहीं दिया है, इसलिए तू मुझे कुछ बिछा दे दे, मैं चल के आज बताऊंगा। वहीं 2 ठे निकाल करके एक मुट्ठी चाउल दे देबा, एक मुट्ठी जौन चाउल देहला पंचो लेके महेंद्र नाथ गईलन, कहलन सरकार ये भिक्षा एक बेस्या से लेकर आया हूँ, और बेस्या की दिली इच्छा है कि मैं उसके घर रहूं, 2-4 महीना रहूं, मेरा और आपके समाज का सेवा करना चाहती है। कलन जब उनका जितना शिष्य लोग रहलन, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पास बैठे, जितने उपदेशक थे आवाक हो गए। कलन के हई देखला, महेंद्र नाथ का देखला, अभी जो यहाँ बेस्या की है, जहां लोग मजा ले जाला, अभी कुल भुला गई, सब भुला गई, अभी जात हुआ बेस्या के लहर लूटा। कल मैं लहर लूटने नहीं जा रहा हूं, लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे। एक बार ललाट से ज्योति निकलती है और आदेश दे दिए कि तुझे जाना चाहिए। ये चचा हम इतना जने बैठल नहीं हो, महेंद्र नाथ अय्यर आते हैं और बेस्या के घर में प्रवेश कर गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन ना पंचो, 1 महीना रह गए। बेस्या को अपना सारा हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया। बेस्या ने एक नहीं, अंग पर से शरीर पर से कपड़ा निकाल करके निर्वस्त्र होकर के, अर्धनग्न होकर के, नंगी होकर के महेंद्र अय्यर को रिझाने लगी, बाण चलाने लगी, बात का व्यंग बाण बोलने लगी, जवानी का खेल दिखाने लगी, बदन को सहलाती है, लौटती है। लेकिन वाह, तथागत भगवान बुद्ध की महिमा, जो मानवता का संदेश दिए, एकता का संदेश दिए, समानता का अधिकार दिया सबको। भगवान बुद्ध का वो शिष्य महेंद्र नाथ बाबूजी थोड़ा सा टस से मस नहीं हुआ। एक दिन का हो जौने लड़की के देख के धरती पर भूचाल आ गया, वो लड़की के यहाँ 4 महीना वो रहे बौद्ध भिक्षु और डिगा नहीं। जब 4 महीना पूरा भइल न पंचो, निकल पड़े महेंद्र नाथ, कहे कि मुझे जाना होगा, मैं 4 महीना बिता लिया, गुरु इंतजार कर रहे होंगे। जब चौकट के बाहर निकलने लगे, निकल पड़ी आम्रपाली, पैर पकड़ती है, कहती है सरकार जा रहे हो ठीक है, हमारा वादा तुमने पूरा किया, लेकिन ये सरकार हमारे एगो खाली और वादा पूरा कैदा, तू ऐसन तो तुहार गुरु कैसन। हम तनी अब तो बन गई काम। कहला कि तो तू बड़ा फंसा देली हमके। कहला कि ना फंसा नहीं दी, आप कैसन थे, आपको गुरु कैसन तनी उन्हों के हमके दिखा देता। ये बात जब सुनलन, हम महेंद्र नाथ लौट करके आए भगवान तथागत बुद्ध के पास, और तथागत बुद्ध के पास आए हैं मेरे बाबूजी, तब बिरहा में गजब तर्ज लग गई। कौन तर्ज बता हमके? छप्पर, यह तर्ज बाजन हम गाते हैं। छपरा सहारिया में अरबी के लहो चरखावा, देवर मोर जोगी हो भइले, छपरा सहारिया में बिकला रे चरखावा, देवर मोर जोगी हो भइले। एक बेर छुअल चाहे
मोरे मितावा हो सुनावा बोले है तथागत विचार अरे मन मितावा हो सुनावा बोले है तथागत महेंद्र नाथ आए बताए कि सरकार लड़किया खाली है इच्छा बा ना कि एक बेर आपका चरनिया चुम ले तनी आपसे मिलल चाहता कुल चलवा कहला कि ला अब ले तो ई मजा लेला है अब ले तो कुल ई लुटला आ लूट के 4 महीना आ गया मल गजरी काट के अब गुरुओ जी के लिहाई फंस गई मामला लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ललाट पर चेहरे पर मुस्कुराहट है। वेश्या आम्रपाली के विषय में जब महेंद्र नाथ बताए झूम पड़े तथागत और मुस्कुरा पड़े जिस तथागत को देख करके अंगुली माल जैसा डकैत अपने विचार को परिवर्तित कर दिया। सोचने लगे तथागत भगवान गौतम बुद्ध कि अब क्या होना चाहिए। तो बाबूजी वही समय आम्रपाली के लिए संदेश भेजते हैं कि महेंद्र जाओ और लेकर के आओ। महेंद्र नाथ गईला आम्रपाली से बतौलन तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। झूम पड़ी आम्रपाली और चलती है तथागत भगवान बुद्ध से मिलने। आज जब मिले खातिर चलल तब उया गईल जब दूर से साष्टांग है आम्रपाली वेश्या घबरा गए। तथागत कहते हैं लड़की तुम कौन हो थोड़ा सा परिचय बता दो। तो लड़कियां तथागत भगवान गौतम बुद्ध से अपन परिचय बतावे लगल। कौन परिचय मतलब बिरहा में लगल हे साहब भगवान बुद्ध के समनवा लड़किया कहले सरकार हमार परिचय जानना चाहत बैठाने तो सुना कि माई बाबू पवाला पीछे बनावा सुनाबा ए भगवान माई बाबू पवाला पीछे बनावा सुनाबा ए भगवान आयाम के तरुवर नीचे अबोध तनावा सुनाबा ए भगवान आम के नीचे तनावा सुनाबा आम के नीचे और अबोध विश्व सुंदरी नारी हम बेस्या बा पहचान हो और राजनर्त की नारी खातिर जवानी भइल आज काल समान हो। ए महाराज अरे दहकत यज्ञिया जहर बनल दहकत यज्ञिया जहर बनल मोरता नवा सुनबा ई भगवान अब बेस्या कही के बुलावे जमनवा सुनबा ए भगवान। ए सरकार हमार माई बाबू हमके बतौलन ना कि हमके अबोध यामे किशोरी पर लोग पौले रहलन हम अनाथ रहली हमार दुनिया में के माई बाप बा के हमरा के जन्म देहल हमके तनिको नहीं खे पता सरकार। लेकिन जब हम जवान भइली ना तो हमार जवनिया काल बन गई। तथागत भगवान गौतम बुद्ध उस लड़की को देख रहे हैं चेहरे के तरफ नजर में नजर मिल रही है एक टक निहारत हुआ सारे बौद्ध भिक्षु पगला गए कि लगत बा भगवान का दृष्टि बिगड़ गई। लेकिन वाह बारे मेरे देवता जिनको लोगों ने तथागत कहा हम देखे तो नहीं लोग उनकी कथा पढ़ते हैं किताबों में पाली ग्रंथ में लिखा है साफ बाबू जिक्र विषय में तमाम आडंबर उड़ाया गया। तथागत उस लड़की को भगाने का काम लोगों ने किया तथागत को बेइज्जत करने का काम किया। लेकिन मुस्कुरा करके तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि लड़की तुम क्या चाहती हो। कल सरकार जेके दुनिया के लोग वेश्या कहलन है जेके दुनिया के लोग नर्तकी बना दिलन ना जेके लोग वेश्या की नजर से देखत बा हमके लोग घृणा से देखत बा बस हमके मुक्ति दे दा भगवान हमके मुक्ति दे दा। तो हमरा गुरुजन लोग बैठल बा कवि जी लोग बतावला संत लोग बतावला का कैलन है तथागत तुरंत वहीं से मुस्कुरा कर हाथ उठाते हैं। सारे शिष्य देखते रहे। महेंद्रनाथ अय्यर बौद्ध भिक्षु जो थे वह देखने लगे कि ये भगवान करेंगे क्या और शांति का संदेश जब देते हैं तो बिरहा में गजब लगल बेटा तनी सा और बढ़ जाओ कि जैसे कमीरा पौली जैसे कमीरा पौली अरे ज्ञान का खजनवा ये पंचो जैसे
बाया रागल भैली जग में महान कैली आम्रपाली साक्या मोनिता रसनवा दादा करुणा के सागर जवन बुद्ध भगवान दुनिया के मानवता का पहला जो सदसवा पंचो हमारो के दे देता चरण में स्थान जल बिना मीन आबा पूरा नहीं रही पंचो बेस्या के दहला स्थान बुद्ध भगवान यही उपदेश बौधा भिक्षुड़ी बनौला दादा उहे आम्रपाली बाटे आगल निशान भैया भगवान तथागत बुद्ध वेश्या की दर्द को समझ गए कोठे की मलिका हुस्न की मलिका कोठे की मलिका नगर बधू आम्रपाली की दर्द को समझा भगवान तथागत ने कहा कि तू वेश्या है मैं महिलाओं को अभी तक भिक्षुड़ी तो नहीं बनाया था लेकिन संसार से मुक्ति पाने के लिए तुझे बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ेगा और शांति का उपदेश देना शुरू किए और तथागत ने ऐसा उपदेश दिया बैठ करके जब उपदेश लेना शुरू करती है तो बौद्ध भिक्षुड़ी भारत में भगवान बौद्ध विश्व में जो बौद्ध धर्म चलता है 195 देश हैं दुनिया के अंदर 152 देशों में बौद्ध धर्म चल रहा है भगवान बौद्ध पाली ग्रंथ ने लिखा कि वेश्या को पहली बार भगवान बुद्ध ने पहली महिला भिक्षुड़ी बनाया तमाम उपहास हुआ लेकिन भगवान बुद्ध की पहली शिष्या महिला भिक्षुड़ी वह आम्रपाली नाम की वेश्या बनी यहाँ का बात यहाँ छोड़ दें हम तो हम लोग के 3 गो चीज गिनौले रही हमरा खोज पर तनी ध्यान दे पढ़े लिखे समाज के लोग बैठल हूं लिच्छवी राज्य में वैशाली जनपद में मनुदेव राजा के राज्य में उस दोनों प्राणी की शूद्र समाज की लड़की जिसका नाम था आम्रपाली ये तने पर हमार विराह खत्म हो गया गौर करब वो 3 नाम मैंने गिनाया और तीनों नाम पर आज भी हमारे बीच में हम लोग एक निशानी देख रहे हैं जो आपके हमारे सामने गुजर रही है डेली वो कहां से गुजरत बा तो हम उनके बतावे चलते हैं हम विराह के तनी आखिरी में आवा वो कौन खोज है बन के नगर बधू से बौद्ध भिक्षुड़ी हर साई सुंदरी पावन बुद्ध के चरनिया में आई सुंदरी बुद्धम शरणम शीलवती भन धैली बुद्ध की राह प्रथम भिक्षुड़ी महिला बन के लगी बुद्ध में चाह तो पावन बुद्ध के चरनिया में पाई सुंदर अभी
अभी मेरे पड़ोसी राज्य यानी मेरा उत्तर प्रदेश और मेरा बगल का पड़ोसी राज्य बिहार के 2 बड़े नेताओं को भारत सरकार में कैबिनेट यानी बड़ा मंत्री बनने का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत सरकार में बड़ा विभाग मिला तो दोनों नेताओं ने एक काम कर दिया धरती पर, और दोनों नेता आज नहीं हैं, सॉरी क्षमा करेंगे, दोनों नेताओं ने एक चिन्ह दिया जो आज भी मेरे सामने है। पहली बार हमारे दोनों नेताओं को, बिहार के बड़े नेताओं को मौका मिलता है, रेल मंत्रालय मिला तो 3 नाम, लिच्छवी राज्य पर एक लिच्छवी एक्सप्रेस चलाई गई, वैशाली के नाम पर वैशाली एक्सप्रेस चलाई गई, और आम्रपाली के नाम पर आम्रपाली एक्सप्रेस चलाई गई। जब रेलवे विभाग मिला तो तीनों नाम पर 3 ट्रेन आज भी चलती है, वैशाली एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस। तीनों बिहार से चल करके और मेरे राजधानी को जोड़ती हैं, जो तथागत भगवान बुद्ध को उपदेश देने का काम करती है। बिरहा की खोज के साथ साथ बाबू यही बिरहा समापन होता है। ग्रुप परिचय गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ वदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी दहल प्यार। अरे रचनवा कैसन कैला विधाना, गौरी शंकर कवि ईश्वर और रंजन के तरनामा, रचनवा